ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। राजधानी रांची की कचहरी रोड स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एसी फटने की वजह से ये आग लगी। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। अंततः कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि सर्किट हाउस में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से आग काफी तेजी से फैलने लगी। आग लगातार बेकाबू होती गई। प्रत्यक्षदर्शी की बात माने तो दिन के लगभग 12:30 बजे कमरा नंबर 112 से धुआं निकलते सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने देखा, जिसकी सूचना रिसेप्शन में दी गई। आनन फानन में लाइट का मेन स्विच काटा गया। स्विच कटते ही जोर की आवाज आई, जिसको लेकर आशंका जताई गई कि एसी फट गया है। उसके बाद गेस्ट को आनन फानन में कमरे से बाहर निकाला गया। इस बीच आग भयावह रूप धारण कर चुकी थी। वहीं सर्किट हाउस में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि इससे पहले ही सर्किट हाउस के स्टाफ द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी कर दिया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग लगी से भारी नुकसान की खबर है। हालांकि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। यहाँ से निकल रहे थे, हमारे गेस्ट यहाँ पे ठहरे हुए थे, तो हमने देखा एक थोड़ा धुआं 112 नंबर से निकल रहा था। हमने जाके रिसेप्शन में बोला कि भाई साहब यहाँ पे धुआं है। उन लोगों ने आया और मेन स्विच को ऑफ किया। उसके बाद हम लोग जैसे इधर आए तो एक आवाज़ निकली बहुत ज़ोरों से। तो हम लोग को एहसास हुआ कि एसी फटा सा है। तब तक हम लोगों ने गेस्ट को बोला कि आप बाहर निकलो। तो बाहर हम लोग इस खिड़की से बाहर निकले और तब तक आग पकड़ चुकी थी 112 में। वो लोग आए, रूम को खोले, तब तक आग लग चुकी थी। और ये हम लोग तो निकले, फिर ऊपर में कुछ लोग फंसे रहे और फिर फायर ब्रिगेड टीम लोगों को बाहर लेके आए। हाँ, बुझाया गया था। वो लोग अंदर सिलेंडर रखे हुए थे, 2-3 सिलेंडर उन लोगों ने यूज़ किया। मगर यहाँ पे हमको लगता है कि तो रनिंग जो चलता है फायर वाला, वो सिस्टम यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ गेस्ट जो होते हैं वो वीआईपी गेस्ट होते हैं। ये सुविधा यहाँ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से उनके कार्यालय कक्ष में मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल, विधायक समरीलाल और बीजेपी के कई नेता शामिल थे। डीजीपी से मुलाकात के बाद सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। रांची में सुभाष मुंडा की हत्या हुई, उसके बाद जूस वाले की हत्या कर दी गई। अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज उन्होंने भाजपा नेता राजेंद्र साहू के हत्यारे को पकड़ने की मांग की। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डीजीपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि अपराध पर लगाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब तक कई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जल्द ही सभी मामले का खुलासा भी किया जाएगा। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अपराधी बेलगाम हैं। इसका परिणाम है कि राज्य में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इस दौरान डीजीपी को ज्ञापन सौंपा गया है। उनसे मांग की गई है कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की जाए ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर आए और खास करके जिस तरह से चतरा में बालूमात में श्री राजेंद्र साहू जी की दिन दहाड़े हत्या हुई और अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा है, जो पुलिस प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। जैसे अभी हाल में ही सुभाष मुंडा जी की हत्या दलादिली चौक में घर में घुसकर हत्या हो गई और ज़मीन से संबंधित हत्या लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ज़मीन दलाल फल फूल रहे हैं। हम लोगों ने उस बात को भी अंकित किया। डीजीपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो घटना घट रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत हद तक पहुँचे हैं और जो बचा हुआ है करेंगे। लेकिन हम लोगों ने विशेषकर पूरे झारखंड की परिस्थिति को दर्शाया कि आज जिस तरह से लगातार हत्याएं, बलात्कार की घटना घट रही है, आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना के, नेताओं को निशाना बना के जो हत्या हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बू आती है। उन्होंने आश्वस्त किया है और
आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास जो वर्तमान स्थिति है उससे उनको अवगत कराए हैं और आगे प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक में मुकेश और उनके भाई और इसी तरह से अन्य जो हत्याएं हुई, तो इसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, कोई एक निश्चित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों में खौफ है। तो इसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माना डीजीपी साहब से मिलने आया था और इसी संबंध में हम लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है और उनसे बातचीत हुई है। डीजीपी ने क्या कहा? डीजीपी ने अभी तो ये बताया है कि नई इन घटनाओं में कार्रवाई हुई है और उनका कहना था कि लातेहार वाले भी बालूमाथ के राजेंद्र साहब वाले घटना में भी शायद 3 अरेस्टिंग अभी तक हुआ है और उनका कहना था कि शूटर को भी आइडेंटिफाई किया है और इसी तरह से ये जूस वाले का भी जो मुकेश और उसके भाई की हत्या हुई थी उसमें भी कहा है चिन्हित कर लें। लेकिन हम लोगों का उसके बाद भी कहना कि एक जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो संगठित अपराध कर्मियों में जो भय होना चाहिए था वो भय नहीं दिख रहा है और लोगों के विश्वास पर धक्का पहुंच रहा है। तो मुख्य रूप से ये बातें हम लोगों ने बताई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इसको पूरी तरह से फेरबदल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम ATS को भी इसमें सक्रिय कर रहे हैं, जिसका पहले संगठित अपराध कार्य क्षेत्र नहीं था। अब हम लोगों को प्रतीक्षा है, हम लोगों ने न्याय की गुहार की है और ख़ास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित इसको लक्ष्य बनाया जा रहा है। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा रांची स्थित अपने स्थानीय सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से सांसद ने विगत दिनों संपन्न हुए लोकसभा के मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए लाए गए विभिन्न विषयों की विस्तृत जानकारी दी। सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता को ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि उनके द्वारा चुने गए सांसद ने जनहित के कितने मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि 20 दिनों के लिए आहूत लोकसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा सदन को सिर्फ और सिर्फ बाधित करने का काम किया गया। जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना छोड़ विपक्षी पार्टियों ने सुनियोजित तरीके से सत्र को बाधित करने का कार्य किया है, जो आगामी चुनाव को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार के प्रति उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जनहित के कई बिलों पर चर्चा करने के बजाय विपक्षी पार्टियां दूरी बनाए दिखी। सांसद ने सदन के पटल पर अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों के विषय में संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने इस बार लोकसभा में मांग रखी कि पत्थरबाजों से मुक्ति के लिए पूरे देश भर में एक विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से देश को मुक्ति मिल सके। 543 सांसदों में हर की इच्छा होता है कि हम रोज बोले, अलग अलग विषय अपने क्षेत्र की आवाज बने। तो उन 20 सांसदों में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, किंतु इन 20 दिनों के अंदर पहले दिन से ही विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि सदन को बाधित किया। सुबह से ही 11 बजे जैसे स्पीकर आते हैं वैसे ही इन्होंने बाधित किया, फिर एडजॉर्न हुआ, फिर बाधित हुआ, फिर एडजॉर्न हुआ। लगातार रिपोर्टर की टेबल पर और माननीय जो स्पीकर साहब हैं वहां तक पहुंचकर, यहां तक कि आपके एक सांसद ने कॉपियां फाड़कर लोकसभा स्पीकर पे फेंक दी। ये इतना लोकतांत्रिक। आपको चर्चा करना है, 20 दिनों का सत्र है, आप चर्चा करो। चर्चा से क्यों भाग रहे हो? संसद इसीलिए होता है, चर्चा के लिए होता है। आप चुने क्यों गए हो? चर्चा के लिए चुने गए हो। कोई अखबार और कागज फेंकने के लिए नहीं चुने गए हो, संसद को बाधित करने के लिए नहीं चुने गए हो। जबकि स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सबने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? लेकिन उनकी मंशा सदन को बाधित करना।
और इधर जमशेदपुर पुलिस आज पूरे एक्शन में नजर आई। टेल्को क्षेत्र के नो पार्किंग जोन में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी भरकम चालान काटा। जिस वाहनों पर कोई नहीं था उन पर स्टिकर चिपकाए गए, यानी ऐसे वाहनों के खिलाफ केस दर्ज किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि टेल्को थाना क्षेत्र में रोड किनारे बड़ी संख्या में भारी वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे लोगों और वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारी वाहनों में ट्रक ट्रेलर भी खड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं तक हुई और कई लोगों की जान चली गई। साथ ही कंपनी में आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने से चालक बचेंगे, साथ ही आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। फुटपाथ बनाए हैं, ये फुटपाथ आदमी अपना अपना रोक करके रास्ता बंद कर दिया, आने जाने में दिक्कत होता है। और रोड जो है वो तो पतला हो गया, पहले चौड़ा था अभी पतला हो गया है। एक्सीडेंट होने की संभावना रहता है। और इधर गाड़ी लगा करके पार्किंग भी बना करके रखा रहता है आदमी लोग। हर एक पब्लिक को परेशानी होता है। रोड में घर बना रहा है, क्या बोलता है, ये सब सत्तर गिरा करके फुटपाथ को आदमी अपना बना लिया। ये तो आज सुबह ट्रैफिक प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में जितनी भी जगह रोड पे गाड़ियां खड़ी है उस पर आज फाइन काटा गया है। टाटा पावर और नेटवर्कों की जितनी भी गाड़ियां हैं जो ड्रग्स लेके जाती है वो हमेशा इस रोड पे खड़ा रहती है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होता है। बड़ी व्याख्या नहीं जा पाती है, बच्चे लोग इस क्षेत्र से गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं। रात्रि में जो पाथ बनाया गया वो पाथ गाड़ी खड़ा करने से उनकी वजह से छुप जाता है। सामाजिक तत्व यहाँ पे गांजा ब्राउन शुगर भी लेते हैं और देखते हैं कि जो ड्राइवर हैं वो भी नशा के पदार्थ यहाँ पे यूज करते हैं। लाया जा रहा है जो टेल्को थाना अंतर्गत और कुछ पोर्शन ऑफ बर्मा माइंस थाना में है, जो लक्ष्मी नगर के एरिया के आसपास जो FCI गोदाम से लेकर के मकदम छठ घाट तक, हनुमान मंदिर तक, ये FCI में लोड अनलोड करने के लिए जो हेवी व्हीकल्स आते हैं वो कंप्लीट पूरे रोड को जाम करके रखते हैं। वहाँ के बस्ती वाले काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी कुछ महीनों में हुए हैं। तो उसको लेकर के हमने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि जो पब्लिक रोड है वहाँ किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी सुबह से अभियान चलाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। झारखंड में स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ स्थल रजरप्पा मंदिर माता की पूजा अर्चना करने गुरुवार को सिने स्टार रजनीकांत परिवार के साथ पहुंचे। अनावश्यक भीड़ से बचने और विधि व्यवस्था का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने रजनीकांत की इस यात्रा को पूरी तरह गोपनीय रखा। शक्तिपीठ में मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लेने पहुंचे रजनीकांत के आने की भनक मीडिया तक को भी नहीं लगी। हालांकि बड़ी गोपनीय तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए गए थे। जिला प्रशासन ने उनके आने की गोपनीयता को बनाए रखा। रजनीकांत ने विधि विधान से पुजारी की मदद से अपनों के साथ माता की पूजा अर्चना की और फिर वापस लौट गए। उसके बाद रजनीकांत के माता के मंदिर में आने का खबर सुर्खियों में आ गई, लेकिन तब तक रजनीकांत वापस रांची लौट गए थे, जिससे उनके प्रशंसकों में निराशा दिखी। और उधर राजधानी रांची के प्रदेश राजद कार्यालय में झारखंड के प्रभारी एवं राजद के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने राजद प्रदेश के विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। प्रदेश में राजद को नई धार देने व संगठन को मजबूती प्रदान करने के ख्याल से उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय संविधान में निहित विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। आने वाले चुनावों में संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ पार्टी की विचारधाराओं को किस प्रकार जन जन तक पहुंचाया जाए, इस विषय पर भी विशेष विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राजद के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस बैठक का आयोजन का मूल विषय प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती, पार्टी की विचारधाराओं को धारदार बनाने एवं समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करेगी। पंचायत बूथ तक बने हमारा इस पर गहन समीक्षा हुई, बैठक हुआ और संकल्प लिए। फिर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की परिचर्चा पर चर्चा हुई और सब जगह का रिपोर्ट जो है हमको बेहतर आया और इसके लिए हम अपने संगठन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं। तीसरा था सदस्यता अभियान।
सदस्यता अभियान अनवरत चल रहा है। दूसरा फेज भी शुरू कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि सदस्यता रसीद नहीं लौटाए हैं। हम लोगों ने कहा है कि आग्रह और निवेदन किया है और निर्देश दीजिए कि वो सदस्यता रसीद का जो बही है लौटा देगा। इसके साथ साथ सम्मेलन, इसके लिए सम्मेलन जिलों में हम जहाँ करने का काम करेंगे उसका तिथि जल्द तय हो रहा है और 1-1.5 महीना के अंदर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दौरा कार्यक्रम झारखंड प्रदेश का लगेगा। वो जगह जो है जो तय होगा बाद में आप लोग को हम लोग बता देंगे। उनसे बात हुई, इसीलिए जो है आज के बैठक में संगठन को बेहतर बनाने के लिए और जहां संगठन को और धारदार बनाना है और सबका चेहरा उसमें आना चाहिए। हम समाज के सभी जाति, सभी वर्ग, सभी मजहब को जोड़ के चलेंगे, किसी को छोड़ के और तोड़ के नहीं चलेंगे। और हम जो है अपने विचारधारा जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी का है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का, उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे देश में, झारखंड में और बिहार प्रदेश में। इधर सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला गुरुवार को झमाझम बारिश के बीच कुकड़ू प्रखंड कार्यालय पहुंचे एवं विकास योजनाओं का जायजा लिया। अचानक डीसी को देखकर प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ राकेश गोप व प्रखंड कर्मियों, मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा 15वें वित्त आयोग, अपना मिट्टी अपना देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संग्रह सहित अन्य योजनाओं की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त ने बारिश में ही सुदूरवर्ती गांवों में पहुंचकर योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। मिट्टी संग्रह कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बीडीओ सहित अन्य प्रखंड कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि गांवों में जाकर योजनाओं का जायजा भी लिया। बेहतर कार्यों के लिए बीडीओ व अन्य प्रखंड कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजनाओं में मानव दिवस का अधिक से अधिक सृजन हो, इसका प्रयास किया जाएगा। काम बेहतर और गुणवत्तापूर्ण हो, मजदूरों को समय से मजदूरी मिले, इस बात पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस क्रम में कुछ विकासोन्मुखी तथा कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में समीक्षा हुई और आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ कार्य करने के संबंध में सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ चर्चा हुई। अभी हम लोग क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कुछ योजनाओं का भी सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 2 में स्थित महावीर नगर के लोग इन दिनों नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। नालों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से बरसात का पानी रोड से घर में घुसता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के गम्हरिया वार्ड नंबर 2 में पड़ने वाले महावीर नगर के लोग इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ के रोड नाले में तब्दील हो चुके हैं। नगर निगम की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हालत बद से बदतर हो गई है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नालियों के जाम होने की वजह से बारिश के पानी की निकासी के रास्ते बंद हैं। बारिश के मौसम में नाला लबालब भरा रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और काम पर जाने वाले मजदूरों को होती है। बीते 6 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि 6 महीने पूर्व नगर निगम प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया था। नगर निगम प्रशासन द्वारा नाला निर्माण का टेंडर निकल गया है, लेकिन अब तक निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नाला निर्माण को लेकर स्थानीय लोग केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम के उप मेयर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन किसी ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। सर, हम लोग का कम से कम 7 महीना होने जा रहा है। बारिश होती है, नली ऊपर से आ रही है पानी। ये बारिश हम लोग का घर का ये नली का पानी नहीं है, घर का तो ऊपर से पानी आ रहा है। नली भी बना, पक्का रोड है, अंदर से उधर पानी पहले जाता था वो सब बंद हो गया। हम लोग सबसे गुहार लगाए, यहाँ तक कि अर्जुन मुंडा के पास भी गए हैं
बिल्डर से मिले, थाना में, पुलिस में, हर जगह गए हैं। यहाँ तक नगर निगम गए, मुखिया कितना बार आए हैं, अभिजीत जी, सब समस्या सबको मालूम है। यहाँ तक कि बोबी सिंह आए, गणेश महाली जी भी आए हैं। सर हम लोग का बारिश होती है, पूरा घर में पानी, रात भर औरत लोग, जेंट्स लोग ड्यूटी चले जाते हैं, हम लोग औरत लोग पानी काच काच के रोड में फेंकते हैं। वो तो सर आपका सामने है, पूरा देख लीजिए। लेटरिन जाम हो गया है, पूरा नली अंगना में खोद खोद के हम लोग। और वहीं रंभा कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनके समक्ष आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है। भाजपा एसएससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा ने इस संबंध में उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब छात्रवृत्ति भुगतान की मांग की है। भाजपा नेता ने बताया कि राज्य में आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से अविलंब रंभा कॉलेज के छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में जिला प्रशासन के आदेश पर बटालियन नंबर 9 एनडीआरएफ की टीम द्वारा तबाही और दुर्घटना से बचाव के लिए जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, ताकि मुसीबत के समय पीड़ित व्यक्ति का बचाव किया जा सके। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में 9 बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने तबाही या दुर्घटना से बचाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण में प्रखंड के पदाधिकारी, कर्मचारी व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि डिजास्टर क्या होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, बेहोशी की हालत में किसी व्यक्ति को कैसे सीपीआर दिया जाए, दुर्घटना होने पर किसी व्यक्ति के ब्लड बहाव को कैसे कंट्रोल करेंगे, हाथ फ्रैक्चर होने पर कैसे बचाएंगे, लोकल रिसोर्सेज से स्ट्रेचर बनाकर मरीज को कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। इसकी जानकारी प्रैक्टिकल के माध्यम से दी गई, ताकि पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। लोकल भाषा और लोकल भाषा में आप पूछ सकते हैं। वाइटल साइन चेक करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डायरेक्ट सुपर कैसे चेक करेंगे। इसको हम लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद ऐसे नीचे नहीं रहेगा, कभी नीचे नहीं होगा, ये होगा ऐसे पूरा पर इसको लगेगा। अभी तो बैठा हूँ, बंद करने के बाद एक साथ हमारा पूरा हो जाएगा। मुसाबनी में एक फीमैक्स प्रोग्राम था, जिसमें हम लोगों को ये सिखाते हैं कि डिजास्टर क्या होता है, उससे कम कैसे बच सकते हैं, उसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। अगर डिजास्टर के दौरान अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अगर उसको सीपीआर देने की ज़रूरत है तो हम कैसे सीपीआर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसकी ब्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे। और किसी व्यक्ति को अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको कैसे स्टेबल करेंगे विक्टिम को। उसके बाद अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम अपने लोकल रिसोर्सेज से हम कैसे स्ट्रेचर को बना सकते हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके जा सकें। ये अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जमशेदपुर के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन-कौन लोग जी, आप लोग कौन-कौन लोग आए? आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।